सो ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अनीता जी की वीडियो सबने देखी, सबने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, लेकिन जो उनके भाई हेटर हैं वो तो हेटर ही रहेंगे, चाहे वो कितनी अच्छी वीडियो बना लें, कुछ भी बोल लें, चाहे वो बहू की अच्छाई कर ले, बेटे की अच्छाई कर ले, लेकिन तब भी वो रहेंगे तो हेटर ही। अनीता जी अपनी वीडियो में अपने बेटे को याद कर रही थी, लेकिन याद करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी बोली। बात शुरू हुई मैगी से, जब उनके दोनों बच्चे जो है मैगी बना रहे थे, लेकिन अनीता जी ने वहाँ पे बात छेड़ दी ललित की कि भाई ललित जो है बहुत अच्छी मैगी बनाता है और ललित से अच्छी तो कोई मैगी बनाता ही नहीं, ये तो खाली उबालते रहते हैं। और मुझे भी ललित के हाथ की मैगी बहुत अच्छी लगती है, अब जब ललित आएगा तो मैगी बनाएगा। काफी दिन से अनीता जी ट्रोल हो रही हैं बहू को लेके कि क्योंकि रवीना ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी ललित के सामने कि मेरे घर वालों ने आप क्या सोच रहे कि बात करने की कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की है। और ललित भी जो है ना हाँ में हाँ वहाँ पे मिला रहा था। तो अनीता जी को लगा कि भाई बहुत सारे लोग जब ट्रोल कर रहे हैं, मेरे से इतने सवाल पूछ रहे कि मैं हिमाचल गई, बहू को क्यों नहीं लेके गई, बेटे को क्यों नहीं लेके गई, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगी, धीरे धीरे सब लोगों के सवालों का जवाब भी दूंगी। तो हिमाचल वाली बात उन्होंने फाइनली क्लियर करी कि जब हम लोग हिमाचल जा रहे थे तो हमने ललित से पूछा था कि ललित तुम भी हमारे साथ चलो और रवीना को भी साथ ले चलो, लेकिन उन लोगों ने खुद ही मना कर दिया कि हमारा जो है फ्लैट वगैरह का काम चल रहा है तो हम लोग अभी जा ही नहीं सकते। तो एक बात बताइए, जब सामने से इंसान दूसरा मना कर रहा है, अब वो गोदी तो उठा के ले नहीं जाएगा अपने बेटे बहू को कि भाई हाँ नहीं नहीं जबरदस्ती है चलो चलो, ऐसा नहीं होता ना। सामने वाला इंसान खुद ही मना कर रहा है तो वहाँ पे जो है ना बहुत फोर्सफुली या ये सब चीज़ें नहीं चलती, और वो भी तब जबकि भाई रिश्ते अभी सुधरे नहीं है, रिश्ते अभी खराब चल रहे हैं। वहीं पे अनीता जी ने अपने सास बनने की भी बहुत तारीफ करी कि भाई मैं अब सास बन गई हूँ तो देखिए शांत रहना पड़ता है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सोच समझ के अब बोलना पड़ता है, दुख तो बहुत है क्या ही बताएं। एक्चुअली में जो मतलब सब इंसानों ने शायद फील किया होगा, मैंने नहीं, कि वो एक माँ है, वो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं मिस कर रही हैं। इतने साल तक जो बच्चा कभी अलग रहा ही नहीं माँ से, इतना प्यार करने वाला, कि जो बोलता है कि मेरे लिए भगवान वगैरह बाद में है, मेरे भगवान तो आप हो, मैं मंदिर तो बाद में जाऊंगा, सबसे पहले मैं आपकी पूजा करूंगा, और वो बच्चा अचानक से अलग हो गया तो माँ के ऊपर क्या बीतेगी। वही सब चीज़ें जो हैं उनकी वीडियो से देखने को मिल रही थी। अब अनीता जी को ललित के बारे में कुछ नहीं पता, उनकी बोलने से यही लग रहा था कि भाई पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, मुझे तो कुछ नहीं पता है क्या काम कर रहा है, क्योंकि देखो आज से पहले तो बिना पूछे उसने कभी कुछ नहीं किया था हमसे, लेकिन अब जब आएगा तब अच्छे से उसका हिसाब लूंगी पूरा। और देखिए हमारे घर का करता धरता तो वही है, क्योंकि घर का बड़ा बेटा है, पूरी जिम्मेवारी है, सब कुछ उसके ऊपर है। तो अनीता जी का कहना ये है कि भाई हमें अब कुछ नहीं पता, जब से ललित मेरे पास से गया है तब से जो है शायद पता नहीं इनकी बात होती है नहीं होती, ये सब चीज़ें अनीता जी ने नहीं बताई, लेकिन अगर बात होती तो अनीता जी को बिल्कुल पता होता कि ललित रवीना क्या काम कर रहे हैं। सारी दुनिया अगर वो कहीं घूम आएगा तो नाम तो हमारा ही रहेगा ना, अनीता जी और लाला जी का नाम रहेगा। ये चीज़ जो है अनीता ने बहुत अच्छी बोली और सच में अच्छी भी लगी कि भाई उनका बेटा है, जन्म दिया है, जन्म क्या दिया है, नाम दिया है, परवरिश करिए, सब कुछ करिए, सारी दुनिया में कहीं भी घूम फिर आओ, कितने दिन कहीं भी रह के आओ या कहीं भी चले जाओ आप, लेकिन माँ बाप का नाम आपके साथ ही रहता है। जो पीछे जो आपका नाम लिखा जाता है ना वो माँ बाप का, वो परमानेंट माँ बाप का नाम ही रहता है। और बेटा चाहे नालायक हो चाहे लायक हो, उसमें जो है माँ बाप का नाम या तो रोशन हो जाएगा या फिर डूब जाएगा। कि दिक्कत यहाँ पे ना अनीता जी को शादी से नहीं है, उनको दिक्कत है ललित के दूर होने से। जो ललित दूर हो गया ना वो चीज़ें साफ दिखाई देती हैं, और अनीता जी को बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। उनके बोलने से, हर चीज़ से, छोटी छोटी बातों में वो ललित को याद करती हैं। हालांकि रवीना की वीडियो में ललित ने कभी भी अभी तक नाम नहीं लिया अपने मम्मी पापा का कि वो भी याद कर रहे हैं, जैसे खाना बना रहा है तो क्या उसको कभी कुछ याद नहीं आती होगी, कोई ऐसी चीज़ें रिपीट नहीं होती होगी उसके सामने, खाना बनाते हुए, घर का कोई काम करते हुए, कहीं घूमते हुए कि हाँ मम्मी ऐसे बनाती थी, पापा ऐसे बनाते थे। लेकिन ललित के मुंह से एक बार भी मम्मी पापा का जिक्र किसी ने सुना ही नहीं। अनीता जी जो है लक्की से भी मजाक कर रही थी कि भाई एक तो चंडीगढ़ से ले आया है और तू भी बता दे भाई कहाँ से लेके आएगा। तो वहीं पे दादाजी से भी मजाक कर रहे थे कि दादा से पूछ ले, सब कुछ दादा को तो पता ही है, अब तू भी बता दे भाई कहाँ से ले आएगा। तो देखो होता है कि गाँव में आए हैं, ऐसा नहीं है कि
उनको किसी ने टोका नहीं होगा या कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन उन्होंने, वो कहते हैं ना कि भाई हंस के टाल दो या किसी तरीके से अपना दुख है अपने अंदर रखो, किसी को ना बताओ कि हमारे ऊपर क्या बीती है, यहाँ आने के बाद लोगों ने हमें क्या बोला क्या नहीं बोला। वो सब चीज़ें अनीता जी के अंदर ही हैं। लेकिन उनके व्लॉग देखने से या जिस तरीके से आज उन्होंने व्लॉग बनाया, बहुत सारी बातें करी अपने व्लॉग में, बहू के बारे में, बेटे के बारे में, अपने बारे में, तो इस चीज़ से साफ पता लग रहा था कि अनीता जी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू ललित को भी ये कहना चाहूँगी कि भाई साहब, आपने एक चीज़ बहुत बोली थी कि चिड़िया होती है, बच्चे देती है, घोंसला बनाती है, खाना वाना ला के देती है, उन बच्चों को खिलाती है, फिर उसके बाद वो जो बच्चे हैं खाते हैं, फिर वो उड़ जाते हैं और वो जो है अपना अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स हैं। यहाँ पे जो है माँ बाप की बात हो रही है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि भाई माँ बाप जन्म देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़ा करेंगे और उसके बाद जो है बच्चे जो है मतलब फुर हो जाएंगे, निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते पे। किसी का घर बस गया तो वो निकल गया, कोई फॉरेन चला गया, और ये हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट होता है और अब तो बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर अपने आस पड़ोस में भी अगर नज़र घुमा के देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं हो रहा, ये रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते आज के टाइम में। इसको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर माँ बाप इतना ज़्यादा परेशान है, अगर वो याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 दिन उन्होंने खिलाया पिलाया, बड़े हो गया, आपको कर दिया, नहीं, तो भाई उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जाके अपने माँ से मिलना चाहिए। और जो भी देखो, लव मैरिज होती है, हर किसी की सक्सेस हो जाती है, किसी की नहीं होती, लेकिन बात यहाँ पे घर की है। बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं, रिलेशन बहुत बहुत साल तक नहीं अच्छे उनके बन पाते, लेकिन एक टाइम आता है जब रिलेशन अच्छा हो जाता है। लेकिन दोनों तरफ से जो है ना रिश्ते सुधारने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे अनीता जी को भी ज़रूरत है और उधर से ललित और रवीना को भी ज़रूरत है कि भाई उनके रिश्ते जितनी जल्दी सुधरेंगे उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे हैं। आप लोगों का क्या कहना है मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।